हेलो बच्चों, तो कैसे हो बच्चों। कक्षा 5 हिंदी कार्य पुस्तिका का कार्यपत्र 15 और 16 को हल करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, कार्यपत्र 15। पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए, होली का त्योहार आप कैसे मनाते हैं, लिखिए। जैसे जैसे आप होली का त्योहार मनाते हैं उस अनुसार आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो लिखेंगे सबसे पहले, मैं किस तरह से मनाता हूँ, आप किस तरह से मनाते हो, सबका अलग अलग है। तो लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ। सबसे पहले लिखेंगे, मैं होली का त्योहार, होली का त्योहार अपने परिवार व दोस्तों के साथ प्रेम और खुशी से मनाता हूँ। हम एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं और तथा सभी को होली की होली की शुभकामनाएं शुभकामनाएं देते हैं। फिर देखिए दूसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों में से अनुस्वार अनुस्वार जिस पर को ऐसे एक बिंदी चंद्र मतलब बिंदु लगाओ वाले वाक्य छांट कर लिखिए। सबसे पहले चंचल, चंचल। फिर देखिए रंग, फिर है वचन जंगल। फिर देखिए रंग बिरंगे, रंग बिरंगे। फिर बच्चों देखिए दुल्हनडी, फिर कंगन। फिर देखिए बच्चों प्रसंग, प्रसंग। फिर है बच्चों बसंत। फिर देखिए बसंत हो गया। फिर देखो चंदन, चंदन। अंग, चंदन अंग। फिर देखो अंगद, अंगद। फिर देखिए बजरंग, बजरंग। बपंग, दंग और संग। ये हो गया अनुस्वार वाले शब्द। फिर देखिए तीसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्र 14 की कहानी के आधार पर दीजिए। सबसे पहले, बच्चों को आशीर्वाद कौन कौन देते हैं। तो बच्चों को कौन कौन देते हैं, माता पिता, दादा दादी, दादा दादी तथा गुरुजन, गुरुजन देते हैं। फिर आपके घर में कोई बीमार होता है तो उसकी देखभाल कैसे करते हो आप। तो सबसे पहले तो है समय पर दवा देना, समय पर दवा देते हैं, समय पर दवा देते हैं। पौष्टिक
पौष्टिक भोजन देते हैं, पौष्टिक भोजन देते हैं और आराम करने देते हैं, और आराम करने देते हैं। फिर मेरा परिवार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मनु ने ऐसा क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि देखेंगे, क्योंकि परिवार परिवार हर सुख हर सुख दुख में साथ देता है और उसकी सहायता करता है, सहायता करता है। फिर चौथा प्रश्न, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। सबसे पहले आंख का तारा। तो आंख का तारा क्या था? बहुत प्रिय व्यक्ति या बहुत बहुत प्रिय व्यक्ति। फिर लिखेंगे जैसे को तैसा। जैसे को तैसा हो जाएगा जैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा उत्तर। गागर में सागर। तो गागर में सागर क्या हो जाएगी? कम शब्दों में अधिक बात कहना। कम शब्दों में अधिक बात कहना। फिर शिक्षक 4-5 वाले शब्दों वाले 2 वाक्य बोलेंगे और विद्यार्थी शुद्ध लेखन करेंगे। कितने वाक्य? 2 वाक्य। तो 1 वाक्य और 2। पहला वाक्य क्या? शिक्षक बोलेगा, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर दूसरा बोलेगा, हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। तो ये बच्चों कार्यपत्रक 15 कंप्लीट हो गया। फिर देखिए 16, कार्यपत्रक 16 क्या है? कहानी पढ़कर अपने सहपाठी के साथ चर्चा कीजिए। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे बच्चों। एक जंगल में बहुत कचरा फैल गया। जानवर परेशान हो गए, उन्हें साफ जगह नहीं मिल रही थी। बंदर बोला, अगर हम साफ सफाई नहीं रखेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हिरण ने तुरंत टोकरी लाकर कचरा इकट्ठा करना शुरू किया। हाथी ने अपनी सूंड से सूखे पत्ते और प्लास्टिक उठाया। चिड़िया ने आसमान से देखकर कचरे वाली जगह बताई। मिलजुल कर उन्होंने सारा जंगल साफ कर दिया। अब जंगल में फिर से सुंदर और हरा भरा दिखने लगा। सभी जानवर खुश हुए और उन्होंने वादा किया कि कचरा हमेशा डिब्बे में डालेंगे। फिर दूसरा प्रश्न इसी पे आधारित कि सफाई क्यों जरूरत है, और अपने विचार लिखिए। तो क्या लिखेंगे? अपने विचार लिखेंगे। सफाई सफाई से सफाई से हमारा घर और आसपास आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है। आसपास का स्वच्छता है, बीमारियां नहीं फैलती, बीमारियां नहीं फैलती हैं,
नहीं फैलती। स्वास्थ्य स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और और वातावरण सुंदर दिखाई देता है। वातावरण सुंदर दिखाई देता है। वातावरण सुंदर दिखाई देता है, इसलिए हमें हमेशा साफ या सफाई रखनी चाहिए। हमें सफाई रखनी चाहिए। फिर संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न। दिए गए विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे कि सुंदर, तो बगीचा बहुत सुंदर है। फिर है स्वादिष्ट, तो क्या लिखेंगे? आम आम बहुत स्वादिष्ट है। फिर लिखेंगे बड़ा। बड़ा का लिखेंगे हाथी। हाथी बहुत बड़ा जानवर है। फिर मीठा। आम मीठा फल है। आम मीठा फल है। फिर है पुराना। यह पुराना मकान है। यह पुराना मकान है। फिर है देखिए अगला प्रश्न। मेरा स्वच्छ गांव या शहर पर 8 वाक्य लिखिए। तो 8 वाक्य लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले लिखेंगे पहला वाक्य। मेरा गांव बहुत बहुत सुंदर है। हमारा गांव साफ सुथरा है। साफ सुथरा है। लोग कचरा डस्टबिन में डालते हैं। गांव में बहुत सारे पेड़ हैं। गांव में लिखेंगे पेड़ पौधे लगे हैं, या ठीक है ये भी लिख सकते हैं। गांव में पेड़ पौधे लगे हैं। सड़कें साफ रहती हैं। सड़कें साफ रहती हैं। सभी लोग सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। ठीक है। और स्वच्छ वातावरण से स्वच्छ वातावरण से बीमारियां कम होती हैं। फिर मुझे अपना स्वच्छ गांव बहुत प्रिय है। बहुत प्रिय है।
तो ये बच्चों हिंदी के कार्यपत्र 15 और 16 दोनों को हल कर दिए हैं।